बिहार में चुनाव आते ही योजनाओं की गंगा बहने लगती है। खास करके इस बार 2026 में निकायों का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव है। तमाम जो पंचायत के प्रतिनिधि है, जिला स्तर के प्रतिनिधि है, योजनाओं की गंगा बहा रही है। वशिष्ठ कुमार निषाद जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है और लगातार 2006 से यानी कि पंचायती राज विभाग की जब से गठन हुई है, तब से लगातार लगातार प्रतिनिधित्व करने का इन्हें मौका मिल रहा है। वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और चैनल को बहुत सबसे बहुत पहले स्वागत। आपको बधाई हो, आपकी क्षेत्र में, आपके जिला में योजनाओं की गंगा बह रही है। रोड गुलजार हो रहा है, लाइटें लग रही है। खुशी है ना सर? अम, खुशी तो है कि अगर जनता के लिए अगर काम किया जा रहा है तो अच्छा बात है। लेकिन चुनाव के समय 4 साल तक जो लोग नदारत रहते हैं वो चुनाव के समय जरूर कुछ न कुछ लेकर के जनता को तो प्रलोभन लाइट देकर के। लेने में 4 साल लगेगा ना सर? योजना लेने में समय लगता है, पास कराने में समय लगता है, फिर योजना वो लेने में तो 4 साल लग गए होंगे। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है विकास जी कि जी। जो फंड है सरकार का वो जी। 4 साल फंड लेने में ही लग जाए। जी। ये स्ट्रीट लाइट जो लग रहा है जी। वो पूरे पंचायत में, हमारे जहांगीरपुर पंचायत में सब जगह सही से नहीं लग पा रहा है। जी। यानी कि समझिए कि एक सिस्टमेटिक होना चाहिए कि 15 वार्ड है जहांगीरपुर में या मझौली पंचायत में 14 वार्ड है। जी। तो तय होना चाहिए कि हर वार्ड में 5 गो देना है या 10 गो देना है या 2 गो देना है। जी बिल्कुल। लेकिन वहां पर भेदभाव किया जा रहा है। जो प्रतिनिधि लोग का जो करीबी लोग हैं उनके हम दरवाजे पर खुलकर लगाया जा आते रहा हैं सर, वशिष्ठ जी, हम खुलकर आते हैं। आपके क्षेत्र में जिला परिषद जो अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू जी के तरफ से जो है कि स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। है। जी। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम स्ट्रीट बोल रहे हैं, स्ट्रीट नहीं। आप मेरे हम्म। शब्दों को गौर कीजिएगा। जी। तो हम कह रहे हैं स्ट्रीट लाइट जो लगाई जा रही है उसकी मुझे जो जानकारी मिली, डायरेक्ट जो बिजली विभाग का पोल गया हुआ है, जो लाइन की तार गया हुआ है, उसमें डायरेक्ट कनेक्शन उसमें से दिया जा रहा है। सही बात है ये? ये बिल्कुल सही है। हमने। हम मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कहीं से गलत नहीं ना बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, हाँ। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सही बोल रहे मैं हैं। सही बोल रहा हूँ। अब यह बताइए वशिष्ठ जी, एक आम आदमी, एक गरीब परिवार एक छोटा सा बल्ब यदि डायरेक्ट जोड़ करके जला लेता है तो बिजली चोरी का केस हो जाता है। मेरे ही बिल्कुल। नजर में हमारे ही पंचायत में, आपके ही जिला में ऐसे कई केस है। हालिया का केस है, 2 4 10 दिन 20 दिन पहले का केस है। जी जी। अब यह बताइए कि पूरे जिला, चूंकि आपके जो जिला परिषद है वो पूरे वैशाली के जिला परिषद के अध्यक्ष है, जी जी। यानी कि पूरे जिला में उनके तरफ से ये लाइट लगाने का काम की जा रही है। सही बात है? जी अब यह बिल्कुल। बताइए कि पूरे जिला में यदि डायरेक्ट उनको पोल से उस लाइट को यदि तार लाइन दे दिया जाए, तो आप बताइए कि क्या ये कितना का नुकसान हुआ, कितना का ये जो है कि सरकार को क्षति पहुंचेगी। एकदम बिल्कुल। कोई अगर गरीब आदमी शादी ब्याह सुख श्राद्ध या कोई अन्य फंक्शन में जी बाईपास अगर लाइन कर लेते हैं तो उनके विभाग के द्वारा उनको फाइन किया जाता है, जबकि वो फाइन योग है भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो जिला परिषद के माध्यम से जो ये बड़े पैमाने पर जो ये लाइट लगाए जा रहे हैं, जी तो आखिर कहीं ना कहीं विद्युत विभाग से तो परमिशन लिया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेना अगर चाहिए। अगर परमिशन उन्होंने अगर लिया है तो सार्वजनिक करने में कोई माने दो राय नहीं होना चाहिए। एकदम सार्वजनिक होना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2 बात कि स्ट्रीट लाइट के जगह स्ट्रीट लाइट लिखा गया। हम्म। तो जिला परिषद अध्यक्ष चेयरमैन उनको पता नहीं है कि वही क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं जहां से हम लोग भी चुनाव को जीते हैं। शायद उनसे पहले जीते हैं। और हम लोग 2006 से लगातार, माने छोटा पद हो या बड़ा पद हो, जी। हम लोग बने हुए हैं। जी। तो उन्होंने हमको ज्ञान का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिए। जी। यानी कि आक्रोश में दुर्भावना से प्रेरित होकर जी। कि पहले आप भैया सीख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है स्क्रिप्ट। तो आप भी तो शिकायत कर रहे हैं दुर्भावना से प्रेरित होकर ही ना? दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, ये जनता का जो विकास 4 साल में नहीं हुआ। अब चुनाव के समय ये स्ट्रीट लाइट दिखा करके, प्रलोभन दे करके ये क्या साबित करना चाहते हैं?
उसके बारे में हमरा बात, हमरा उनसे क्या, हम उनको जमीन जोते हुए हैं कि वो हमको जमीन जोते हुए हैं, जी ऐसा कुछ नहीं है, दुर्भावना हमको नहीं है। जी अगर प्रतिनिधि हैं, काम कर रहे हैं तो अच्छा बात है, लेकिन एक दायरा होना चाहिए कि भेदभाव न हो। क्योंकि देखिए, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, पंच हो, सर, उप सरपंच हो। मेरा सवाल सीधे एक मुद्दा मिनट पर है। सुनिए ना, जी एक जी मिनट सुनिए ना जी सर। जी या जिला परिषद हो, जी जो जो क्षेत्र से जीत के आते हैं, उस क्षेत्र के जो भी जनता है, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, लाचार, सब सर्वश्रेष्ठ जनता है। और सब लोगों का एक ही मान सम्मान है। जो हम मान सम्मान विकास जी को देंगे, वो मान सम्मान हम अपने जनता के, कोई जो गरीब हो गए, जो पिछड़े हुए, उनको भी मान सम्मान उतना बिल्कुल ही मिलना बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ जातिवाद का बुद्ध भी माने कि देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जातिवाद किया जा रहा है, किस तरह से वार्ड वाइज। अब हम, आप मेरे टोल प्लाजा से अगर आप प्रबोधी की तरफ अगर बढ़िएगा, जी। तो कचहरी स्कूल के बीच में एक भी लाइट नहीं लगाया गया है। रात में हम वीडियो बना के डालना चाहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम व्यवस्था थे, इसलिए वोट नहीं आप डाल लोग नहीं पाए। देते होइएगा? हाँ, तो हम कल आज रात में हो सकता है कि हम वीडियो डालें, लेकिन जो दायित्व बनना चाहिए परिषद को, वो दायित्व नहीं है। और एक लोग मेरे हम। मेरे मन में एक सवाल है वशिष्ठ जी। जी जब जिला परिषद अध्यक्ष डायरेक्ट बोर्ड पर से लाइन दे रहे हैं, तो मुखिया के अंतर्गत ब्रेडा कंपनी भी लगा रही है पंचायत में, जी 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 वो भी लगा डायरेक्ट पोल पर से लाइन दे सकती है। पूरे बिहार में नल जल योजना में जहां भी मोटर्स लगे हैं, समरसेबल लगे हैं, वो जी भी जी। डायरेक्ट पोल पर से लाइन दे सकता है। हम्म। इसके अलावा जितने भी सरकारी भवनें होती है, यहाँ तक कि जहाँ डीएम और एसपी बैठते हैं, वहां का भी बिजली बिल आता है, बिजली का कनेक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल यदि डीएम बिल्कुल। और एसपी चाहे तो उन्हें कौन रोक लेगा? वो डायरेक्ट पोल पर से लाइन खींच लेंगे। डीएम तो जिला का मालिक ही होते हैं, वो डायरेक्ट पोल पर से लाइन ले लेंगे। जी लेकिन बिल्कुल। जहां पे एक तब डीएम एसपी और बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में विद्युत की कनेक्शन ली जाती है, बजाते मीटर बैठाई जाती है, उसका बिल का भुगतान किया जाता है, क्या जिला परिषद अध्यक्ष इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्हें ना कोई गाइडलाइन उन पे लागू होता है, ना कोई एसओपी लागू होता है, और विद्युत विभाग का एसओपी तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता है? क्या जिला परिषद अध्यक्ष इतने बड़े हो गए हैं? देखिए, ये बड़े नहीं और छोटे की बात नहीं है। उनके दिल में भावना क्या चल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन बात करने से, जब हमको फोन किए, तो बात करने से हमको यही लगा कि वो देखे कि छोटा प्रतिनिधि है, इनको कोई मान सम्मान जिला परिषद चेयरमैन के सामने नहीं है। जैसे कि ऑडियो भी हम जारी कर सकते हैं, उन्होंने ये भी हमको बोला जी कि आपको तो ऑडियो करके और डालना आपको आदत पड़ा हुआ है। जी लेकिन हम ऐसा कोई, हमरा तो दुर्भावना से कोई प्रेरित थे नहीं कि उनका हम हर बात को कैच कर सके। तो जी कहीं न कहीं, जी कहीं न कहीं बिहार सरकार विद्युत बोर्ड के साथ गड़बड़ी किया जा रहा है। प्रतिनिधि, अगर सरपंच साहब बिहार जाके 10 गो लाइट लगवा देंगे, टोका फंसवा देंगे, तो सरपंच साहब पर केस हो जाएगा। तुरंत तुरंत सर। हैं? और जिला परिषद साहब जो पूरे वैशाली जिला में जो स्ट्रीट लाइट बिहार विद्युत बोर्ड से जोड़ रहा है, उसका परमिशन ग्रांटेड क्यों नहीं दिखाएंगे? वो बिल्कुल। क्यों नहीं आपने दिखाएंगे? बिजली विभाग से जानने की कोशिश किया है कि परमिशन है या नहीं है? हमने जानने का प्रयास किया है, हम बहुत ऊपर लेवल तक बात किया है। हमको यही माने कि जानकारी मिली है कि पूरे बिहार में जितना भी लग रहा है, जिला परिषद के माध्यम से कहीं परमिशन नहीं है, जी अपना मन से लोग लगा रहा है। जी तो हमको कहने का मतलब है कि सरकार का जो विद्युत बोर्ड का जो बिजली का दुरुपयोग करना, जी कहीं न कहीं ये हानि पहुंच रहा है। जी क्या है कि गरीब आदमी अगर थोड़ा सा भी अगर बाईपास अगर कर ले, शादी ब्याह चाहे कुछ में, तो उसको हजारों रुपया, 10,000 20,000 उसको फाइन किया जाता है, जो बिल्कुल आर्थिक बिल्कुल स्थिति से बिल्कुल कमजोर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आखिर जिला परिषद है तो कुछ भी कर देंगे, सरपंच साहब है तो कुछ भी कर देंगे, मुखिया जी है तो कुछ भी कर देंगे। और एक सवाल और है जी कि आपने बोला जो मुखिया जी के जो द्वारा जो लाइट लगाया गया, जी वो तो बैटरी पर है, जो जो प्लेट से चार्ज होता है दिन में।
सर अभी बैटरी पे जो है वो सोलर लाइट है, मैं मानता हूँ, लेकिन खराब हो जाए तो जब जिला परिषद डायरेक्ट कनेक्शन दे सकते हैं तो मुखिया जी क्यों नहीं दे सकते उसकी डायरेक्ट कनेक्शन? आके जो बिल्कुल दे ग्राम सकते हैं। पंचायत में, जो मेरा सवाल है, ग्राम पंचायत में जितने भी मोटर समरसेबुल नल जल योजना के लिए बैठे हुए हैं, उसी कनेक्शन डायरेक्ट क्यों नहीं पोल से दी जाती है? आखिर क्यों उस मीटर लेने का प्रक्रिया होता है, परमिशन लेने की प्रक्रिया होता है, तब जाकर के उसकी भुगतान विद्युत बोर्ड को करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि मुखिया जी या अनुरक्षक, जो नल जल का अनुरक्षक होता है, यदि वो बिल नहीं जमा करे तो खुद नल जल की लाइन काट दी जाती है। जो नल जल बिल्कुल की बिल्कुल नल जल बिल्कुल। की जो सप्लाई है प्रभावित हो जाती है। तो सरकार की योजना जब प्रभावित हो सकती है बिजली भुगतान के कारण, तो आखिर यह इतनी बड़ी अनदेखा, क्या इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं है? सवाल यह है। देखिए, ये तो बड़ा पदाधिकारी जो अब जिला स्तर के लोग हैं, जैसे जिला पदाधिकारी है, जी। तो जिला में बैठे वो थोड़ी ना देहात में देख रहे हैं कि किस पोल पर विद्युत विभाग से अनियमितता किया जा रहा है, तो उनको तो सूचना मिला ही नहीं है अभी। जी। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हो जी। या लिखित के माध्यम से हो, आरटीआई के माध्यम से, या जो भी माध्यम से हो, आप इसकी आरटीआई भी जानकारी। करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्या ताकि मांगेंगे? कौन सी सूचना आपको चाहिए आरटीआई के तहत? आरटीआई के तहत हमको ये चाहिए कि जो लाइट का जो पैसा कोटेशन बिल में जो जी। कौन कंपनी के सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया, जी। किस किन कंपनी को लाइट लगाना है, कितना का लाइट लगाना है, जी। और विद्युत बोर्ड में जी। जो लाइट जो गांव देहात में लगाए जा रहे हैं उसका परमिशन हुआ है, जी। तो हुआ है तो उसको भी डिमांड करेंगे कि एक प्रति जो है सो उसको सूची उपलब्ध करा दिया जाए। जी। क्यों नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक तो व्यवस्था है। तो समस्या क्या है वशिष्ठ जी? आपको लाइट लग रही है, जनता को फायदा है, होने दीजिए ना। तो जनता के फायदा तो आप दुर्भावना से प्रेरित होकर आप देख लीजिए कि सराय बाजार में जी। आप वो जिला परिषद जी तो कोई एगो सराय बाजार से नहीं जीते हैं। जी। पूरे सराय बाजार में रात्रि के समय में आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाला है, मेरा लड़का लोग वीडियो भी बना के मेरे पास भेजा है। जी। आप देख सकते हैं कि पूरे जगमग जगमग, यानी कि समथिंग 100 लाइट करीब सराय बाजार में जल सराय रहा है। बाजार से उनको वोट मिलता होगा, आप लोग नहीं देते होंगे। तो इसी चीज के तो मेरा लोग लड़का लोग बोला था कि चुनाव का समय आ गया है करीब, आपको जी। बता दिया जाएगा। आपके आप जिला परिषद अध्यक्ष का तो स्थिति ऐसी है कि उनसे यदि अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र मांगने जाइए तो वो कहते हैं विवाह भवन बनवा लीजिए। वो तो बोलेंगे ही, उनको विवाह भवन में ज्यादा कमीशन बचेगा ना। अच्छा, स्वास्थ्य ज्यादा विभाग कमीशन में मिलता है? जी, स्वास्थ्य विभाग में तो कमीशन मिलेगा नहीं, जी। क्योंकि ये तो जिला पदाधिकारी लोग के माध्यम से होता है। तो जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो जल्दी गलत करना नहीं चाहते हैं। जी। जी। जो डीएम रैंक के लोग हैं, एसडीओ साहब है चाहे एसपी साहब है, जो अन्य बड़े पदाधिकारी हैं, जी। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते हैं कि हम गलत ही करें। कुछ ऐसे उनके कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी जो छोटे लेवल का है, जो जी। जी। गलती करता है, जो बड़े पदाधिकारी को नाम बदनाम करते हैं। हम ऐसा नहीं है जी। कि कोई पदाधिकारी पर हम आरोप लगाए कि हाँ ये पदाधिकारी लोगों का गड़बड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद अध्यक्ष चेयरमैन जी का गड़बड़ी है कि उन्होंने दुर्भावना से तो प्रेरित आप होकर इसकी शिकायत आगे तक करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, और धमकी भी हमको प्रस्तुत हुआ है। आपको धमकी दिया गया है? हाँ, कि माने ऑडियो में आप सुनिएगा तो लगेगा कि वो मार नहीं रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। मतलब आपको जिला परिषद अध्यक्ष धमकी दिए हैं? अरे भाई, तो आप फोन करके और ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे आपने हैं तो किया, हम। उन्होंने किया? नहीं, उन्होंने ही किया था, हमने नहीं किया था। अच्छा। हमको तो सूचना भी नहीं था, और लाइट कहीं अरे कहीं सर, लग गया। आप सर आप पूर्व सरपंच है, वो जिला परिषद अध्यक्ष है, हो सकता है कुछ राजनीतिक ज्ञान आपको देना होगा। आपसे सीनियर राजनीतिज्ञ है, वो कुछ राजनीति आपको सिखाने के लिए फोन किए होंगे, तो धमकी आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा विकास जी नहीं है। बिहार सरकार की जितने मंत्री महोदय हैं, जी। सम्राट चौधरी है, विजय कुमार सिन्हा जी है, आपके नए युवक मंत्री जो पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश जी हैं, जी। उनसे सब लोग से हमारी फोन लाइन पे एकदम डायरेक्ट बात होती है। जी। ऐसा नहीं, और लोग जब बड़े पदाधिकारी, बड़े मंत्री लोग जब हम लोग को प्रतिनिधि को मान सम्मान दे रहे हैं, तो जिला परिषद क्यों नहीं मान सम्मान देंगे? बिल्कुल।
क्यों नहीं? जब बिल्कुल डीएम साहब के यहाँ से और एसपी साहब के यहाँ से सरपंच, पंच, उप सरपंच या जो भी जो ईमानदार जनप्रतिनिधि उनको मान सम्मान मिल रहा है, जी। तो फिर थाना के चौकीदार का क्या उचित बनता है कि किसी बिल्कुल को अपमान कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको कहने का मतलब यही है कि जो भी स्ट्रीट लाइट लग रहा है, जी। अब फिर स्ट्रीट कह देंगे तो कहेगा कि पहले लिखने के सीख इसीलिए मैंने लीजिए। भी आपको दो दो बार सही सुनाया है कि आप सही समझें। तो फिर वो रिव्यू करेंगे कि पहले लिखेंगे तो सीख ला। तो ज्ञान के पाठ पढ़ाने का प्रयास हम लोग को किए। एक तो गलती करे और चलिए हम वही उम्मीद करे। करते हैं कि आपकी आवाज बड़ी पदाधिकारी तक पहुंचेगी और इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा। जो भी उचित, जो भी इसकी जवाबदेह पर्सन होंगे उसकी जवाबदेही लेंगे। फिलहाल लगातार जो है कि इस पे नजर मेरा जी मेरा जी मेरा एक और आग्रह है। जी जी बताइए। अगर जिस तरह से जिला परिषद जी का जो रवैया रहा फोन पर, जी उसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। समय आएगा तो सार्वजनिक किया जाएगा। अगर हमको किसी प्रकार का कोई मेरे साथ अप्रिय घटना होता है, जी चाहे कुछ भी होता है, जी चाहे कोई झूठा मुकदमा तरह तरह के अगर कोई भी वाद विवाद होता है, जी। तो उसकी जवाबदेही पूरा जिला परिषद आशुतोष कुमार जी होगी। चलिए सबसे बड़ी बात आपने कही है कि यदि वशिष्ठ कुमार निषाद को कुछ होता है तो उसका पूरा के पूरा जिम्मेवार वैशाली के जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू होंगे। हालांकि आशुतोष कुमार दीपू के भी पूरे कार्यकाल में मुझे लगता है कि पहली ऐसी मामला आए होंगे जब उनका इस प्रकार से क्षेत्र में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, वो भी एक और पुराने जनप्रतिनिधि के साथ सर है। जी जी अंतरिम बार है। जी जी जनता जनार्दन, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, बुजुर्ग, गार्जियन मेरा मालिक है, सम्मानित हमारे जनता है, ठीक जी है। हम जनता को न ये समझेंगे कि वो छोटा है न वो बड़ा है। जी मेरे लिए एक ही सम्मान है। जी उसी तरह किसी भी प्रतिनिधि के लिए, मुखिया जी हो, जिला परिषद, पंचायत समिति, चाहे जो भी अन्य प्रतिनिधि है, जी उनको जनता को एक सम्मान मानना चाहिए और मानना भी होगा। जी। यही मेरा कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देखते हैं, देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर तमाम जो प्रकरण है इसमें क्या विद्युत बोर्ड परमिशन दी हुई है या अब आशुतोष कुमार दीपू की नींद टूटती है और जाकर के विद्युत विभाग से परमिशन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितनी लाइटें लग गई है, जितनी विद्युत विभाग की हानि हुई है, आखिर उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। लगातार देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, कौन कौन इसकी जवाबदेही लेते हैं। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल यूनिट। धन्यवाद।